नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 उत्तर प्रदेश और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। बुलेटिन में सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। राहुल गांधी ईडी में हुए पेश, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हो रही पूछताछ। ईडी की कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया देश भर में प्रदर्शन। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ लखनऊ मुख्यालय पर किया प्रदर्शन। मंत्री बेबी रानी मौर्य 2 दिवसीय बस्ती दौरे पर। सरकार के 100 दिन के एजेंडे के लक्ष्य को समय पर पूरा करने के दिए निर्देश। सरकारी परियोजनाओं का किया निरीक्षण। राजस्थान, एमपी समेत 4 राज्यों में प्री मानसून की बौछारें। केरल, कर्नाटक में 3 दिन के अंदर झमाझम, तो उत्तर प्रदेश में भी मानसून शुरू होने की संभावना। कानपुर के रसूलाबाद में युवक की निर्मम हत्या। प्रेम प्रसंग के चलते की गई हत्या। 7 लोगों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज, 5 हिरासत में। आपसी विवाद में युवक पर जानलेवा हमला। सोते समय धारदार हथियार से वार कर किया घायल। पिपरी थाना पुलिस ने किया मामला दर्ज। और अब खबरें विस्तार से। राहुल गांधी के समर्थन में एआईसीसी मुख्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन के बीच दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस नेताओं को हिरासत में लिया है। हिरासत में लिए गए नेताओं में राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत और हाल में राज्यसभा सांसद चुने गए रणदीप सुरजेवाला भी हैं। आपको बता दें कि आज कांग्रेस के लगभग पूरे शीर्ष नेतृत्व, पार्टी के 2 मुख्यमंत्रियों अशोक गहलोत और भूपेश बघेल और उनके लोकसभा तथा राज्यसभा सांसदों ने सोमवार को दिल्ली में एआईसीसी मुख्यालय में तख्तियां लेकर और नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने आज ईडी मुख्यालय तक एकजुटता मार्च निकाला, जबकि ईडी कार्यालयों के बाहर धरना दिया जा रहा है। पूरे देश में ये धरने दिए जा रहे हैं। मैं पूरे युवाओं से अपील करना चाहूँगा, वर्तमान हालात जो बन गए देश के अंदर, एक तरफ ईडी और सीबीआई इनकम टैक्स के छापे पड़ रहे हैं अनावश्यक। पूरा मुल्क दुखी है। जहाँ जहाँ चुनाव होते हैं वहाँ पहुँच जाते हैं लोग छापे डालने के लिए, विपक्षी पार्टियों के मिलने वालों के यहाँ। और दूसरी तरफ आग लगी हुई देश भर के अंदर। इस प्रकार से तनाव का माहौल है, हिंसा का माहौल है, दंगे हो रहे हैं। उसकी चिंता इनको नहीं है। महंगाई की चिंता नहीं है, बेरोजगारी की चिंता नहीं है। आज पूरा देश दुखी है। ऐसे वक्त में युवाओं को भी आगे आना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि सत्य किसके साथ में है। खाली हिंदू की बात करके, हिंदू मुस्लिम की बात करके आप कब तक देश को गुमराह करेंगे। आज 70 साल तक सभी धर्म, सभी वर्ग, सभी जातियाँ एक साथ रही, तब जाकर के मुल्क एक रहा, अखंड रहा। इंदिरा गांधी जी के वक्त में आपने देखा होगा, चाहे उनकी जान चली गई पर खालिस्तान ने बनने दिया। राजीव गांधी जी शहीद हो गए, सरदार बहन जी शहीद हो गए, पर मुल्क एक रहा, अखंड रहा। आज पता नहीं किस दिशा में रहना चाहते हैं। आज जो प्रदर्शन हो रहा है दिल्ली के अंदर, ये सिर्फ और सिर्फ एक तरफ राहुल गांधी जी और सोनिया जी के ऊपर जो ईडी के छापे डाले या उनको नोटिस दिए, वो बिल्कुल गलत है। कोई तुक नहीं है, कोई आधार नहीं है। दूसरा, जो लोग आए पूरे मुल्क से, वो बताने के लिए आए पूरे मुल्क का मिजाज क्या है, सच्चाई क्या है, लोग क्या समझ रहे हैं ईडी के बारे में, सीबीआई के बारे में, इनकम टैक्स के छापों के बारे में। ईडी जब घुसती है 7 दिन बाद नहीं निकलती घरों से। कहते हैं कुछ नहीं मिला हमें मालूम है, परंतु जब तक दिल्ली का आदेश नहीं आएगा हम बाहर नहीं निकल सकते।
राहुल गांधी की ईडी दफ्तर में पेशी को लेकर कांग्रेस ने देश भर में प्रदर्शन किया। इसी कड़ी में लखनऊ में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया और कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रभारी मंत्री बेबी रानी मौर्य 2 दिन के बस्ती दौरे पर हैं, जहां उन्होंने जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की और विकास भवन का निरीक्षण किया। साथ ही हर घर नल योजना की परियोजनाओं का भी जायजा लिया और सरकार के 100 दिन के एजेंडे का लक्ष्य पूरा करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही उन्होंने पर्यावरण सुरक्षा, बिजली, बाढ़ की समस्याओं से निपटने के लिए भी चर्चा की। श्री दयाराम चौधरी जी निवर्तमान विधायक जिनका आगमन हो रहा है, ऐसे आदरणीय श्री सी चंद्र प्रकाश शुक्ल जी आप लोगों की तरफ से मंच से भी आभार व्यक्त करती हूँ कि आपका जो एक जिला और एक उद्योग में चुना गया है, इसके लिए उनको साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहनों, आवास की, उज्ज्वला गैस की और उसकी तो बहुत बातें हो गई। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो स्वयं सहायता समूह है, आप स्वयं सहायता समूह से तो जुड़ी हुई है ना, सभी बहनें जुड़ी है। हाथ उठाओ, किसी देखो किसी बहनें जुड़ी हुई है। आपने अपने समूह बनाए हैं, उस समूह के माध्यम से काम भी कर रही है कुछ ना कुछ काम। आप जो काम कर रही है उस काम को बढ़ाइए। आपके अंदर जो टैलेंट है आप जो कर सकती हैं, चाहे वो ब्यूटी पार्लर का कोर्स हो, चाहे वो कपड़े सिलने के लिए दर्जी का कोर्स हो, चाहे मैं तो यहाँ तक कहूँगी आप बहनें जो बिजली का काम जानती हो बिजली का काम भी करें। बदायूं के ब्लॉक समरेर पर बने राजकीय आश्रम पद्धति आवासीय बालिका विद्यालय का राज्य मंत्री असीम अरुण ने औचक निरीक्षण किया। यह वही आवासीय बालिका विद्यालय है जिसमें खराब खाना खाने से 28 लड़कियों की तबीयत खराब हुई थी। उस वक्त भी यह आवासीय विद्यालय काफी सुर्खियों में रहा था। वहीं मंत्री के निरीक्षण के दौरान विद्यालय में अव्यवस्थाओं पर नाराजगी जताई गई और सुधार करने के निर्देश दिए गए। प्रिंसिपल हैं, बाकी टीचर्स, उनको मैंने निर्देशित किया है कि बच्चियों के आने से पहले व्यवस्था खूब अच्छी हमारी हो। जो बच्चियाँ आएँ हॉस्टल में रहने के लिए और स्कूल में पढ़ने के लिए, तो उनको अच्छे संस्कार दिए जाए, साफ सुथरी व्यवस्था दी जाए और बहुत अच्छी पढ़ाई की व्यवस्था दी जाए। अभी कुछ सफाई की बहुत ज़रूरत है यहाँ पे, बिजली की व्यवस्था को सुधारने की ज़रूरत है, जिसके लिए शासन से बजट जारी हुआ है। कोशिश ये है कि जल्दी से जल्दी व्यवस्था अच्छी हो, ताकि आने वाले वर्ष में पढ़ाई के स्तर में और रहन सहन दोनों के स्तर में गुणात्मक सुधार दिखे। नुपुर शर्मा के खिलाफ हुए प्रदर्शन को लेकर महाराजगंज में हिंदू युवा वाहिनी के जिलाध्यक्ष नरसिंह पांडे सहित हिंदू समाज ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। नरसिंह पांडे ने बताया कि नुपुर शर्मा ने जो बयान दिया था, उस बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी ने नुपुर शर्मा को पार्टी से निष्कासित कर दिया और जांच पड़ताल भी जारी है। लेकिन जिस तरह से उपद्रवी राज्य के अलग अलग जिलों में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, यह एक साजिश के तहत किया जा रहा है। सरकार को ऐसे उपद्रवियों पर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। जो अपने देश की विधि व्यवस्था है, उस विधि व्यवस्था के तहत ही किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई की जा सकती है। यह मामला कोर्ट में पहुंचेगा, कोर्ट में ट्रायल होगा और जज गुण दोष के आधार पर इसका फैसला सुनाएंगे। नुपुर शर्मा के खिलाफ अगर बात प्रमाणित होती है तो नुपुर शर्मा को उस पर सजा मिलेगी। देखिए, ये जो हो रहा है ये तो सरासर गलत है। हम एक संवैधानिक देश में रहते हैं, हमारे यहाँ कानून की व्यवस्था है। तो आपको अगर कोई चीज़ बुरी लगी है तो ठीक है, उसका विरोध करिए, लेकिन विरोध करने का एक अपना तरीका है। उसके लिए पुलिस स्टेशन है, कोर्ट है, आप वो माध्यम अख्तियार करिए। हम कोई तालिबान में थोड़ी रहते हैं। तो ये पत्थरबाजी करना, तोड़फोड़ करना, किसी को जान के नुकसान पहुंचाना, ये सब गलत है।
खबर यूपी के कानपुर से है, जहां रसूलाबाद थाना क्षेत्र में प्रेम प्रसंग के चलते एक युवक की हत्या का मामला सामने आया है। युवक का शव नाले में पड़ा मिला, जहां सूचना के बाद पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लिया। आपको बता दें कि मृतक के पिता ने 7 लोगों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज कराया है। इस मामले में पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में भी ले लिया है और उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। रसूलाबाद के हीकेपुर गांव के पास में एक नाले में एक डेड बॉडी मिली है। इस संबंध में मनोज कुमार मिश्रा, जो कमिश्नरेट कानपुर के निवासी हैं, उन्होंने सूचना दिया कि मेरे बेटे का अपहरण करके कुछ लोगों ने हत्या कर दी है। इस संबंध में पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए डेड बॉडी नाले से बरामद की है और पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी यहाँ से मुख्यालय रवाना की गई है। मनोज कुमार मिश्रा ने कुल मिलाकर 7 व्यक्तियों को नामजद किया है। नामजद अभियुक्तों में से एक की गिरफ्तारी की गई है। प्रथम दृष्टया जो चोटें हैं उसमें डंडे और हाथ पैर से मार करके गंभीर चोट पहुंचाई गई, जिससे डेथ हो गई है। वहीं यूपी के सोनभद्र में एक युवक पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला किया गया है। मामला पिपरी थाना क्षेत्र के न्यू मार्केट तुर्रा का है, जहां घर में घुसकर सोते हुए युवक पर हमला किया गया, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। जिसके बाद घायल को स्थानीय लोगों की मदद से हिंडाल्को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां हालत खराब होने पर उसे वाराणसी के लिए रेफर किया गया। आपसी विवाद का यह मामला बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। बदायूं की बिसोली कोतवाली क्षेत्र के डिलवारी गांव की रहने वाली एक महिला अपने घर से पंजाब में रह रहे अपने माता पिता के पास निकली थी, लेकिन महिला अपने माता पिता के पास नहीं पहुंची, जिससे महिला के पति और माता पिता को चिंता हुई। काफी तलाश की गई, नहीं मिलने पर कोतवाली बिसोली में मामला दर्ज करवाया गया, लेकिन पुलिस भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही। दरअसल डिलवारी गांव की आरती घर से पीहर जाने के लिए घर से निकली थी, जिसके बाद वह लापता है। परिजनों ने मामला दर्ज कराया है, लेकिन फिलहाल पुलिस के हाथ मामले में खाली है। वहीं आरती के पति का कहना है कि उसकी पत्नी का अपहरण किया गया है। वहीं सीओ बिसोली ने बताया कि मामला संज्ञान में नहीं था, अब संज्ञान में आया है और जांच शुरू कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। लड़के की बहू जो है 26 तारीख को घर से अपने माँ बाप के पास पंजाब गई थी। पंजाब रहती है वो, लेकिन वो वहाँ नहीं पहुँच पाई। अब हमने इस बात की गुमशुदगी की मतलब कार्रवाई सूचना हमने माम दी थी बिसोली कोतवाली ने, लेकिन अभी तक हमें उसका ना तो कोई जवाब मिल रहा है। और 27 तारीख को लड़के से बात होती हुई है 3-4 बजे तक। 3-4 बजे के बाद उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। मोबाइल स्विच ऑफ होने के बाद हमने 1 तारीख को किसी के फ़ोन से फ़ोन किया। वो नंबर हमने पुलिस वालों को ला कर दिया कि इस नंबर से हमारी लड़के की बहू की बात हुई है। क्या कह रही हो? वो जो कह रही है कि मुझे नहीं पता मैं किस जगह हूँ किस जगह नहीं हूँ। वो तो कह रही है कि मैं बंद हूँ, मुझे नहीं पता कि कहाँ से कौन ले गया, किस जगह आ गई। मुझे इस बात गर्मी से जूझ रहे उत्तर मध्य भारत में मानसून और उसके पहले प्री मानसून का इंतजार हो रहा है। इसी बीच शनिवार को पश्चिमी तट पर गोवा मुंबई को पार करते हुए आगे बढ़ा मानसून रविवार को भी उसी स्थान पर टिका रहा। हालांकि अब इसके जल्द ही दक्षिणी गुजरात, आंध्र, तेलंगाना, महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों तक पहुंचने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन चुकी हैं। इसके साथ ही दक्षिणी राजस्थान, अंदरूनी गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में बीते प्री मानसून बारिश चल रही है। हवा का पैटर्न बता रहा है कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश तक 15 जून तक मौसम में बदलाव होने की संभावना है, यानी गर्मी से राहत नहीं मिलेगी। 15 जून की शाम से या फिर 16 जून को इन राज्यों में आंधी आने की आशंका है। उत्तरी व मध्य राजस्थान में अगले 2 दिनों में बारिश हो सकती है। बिहार में 15 जून से हवाएं बदलेंगी। इसी दौरान उत्तर पश्चिमी भारत में मध्यम दर्जे की पश्चिमी विक्षोभ दस्तक देगा, जिससे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश होगी।
यूपी के फतेहपुर में जिलाधिकारी आवास पर गाय के इलाज के लिए 7 डॉक्टर्स की ड्यूटी लगाने की सूचना सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामले में जिलाधिकारी अपूर्वा दुबे ने खुलासा किया। उन्होंने गाय होने और उसकी देखरेख में डॉक्टर्स की नियुक्ति की बात को खारिज कर दिया और इस घटना को बदनाम करने की साजिश बताया। आपको बता दें कि पशु चिकित्सा अधिकारी की ओर से जारी की गई एक प्रेस विज्ञप्ति में सरकारी महकमे में हड़कंप मचा दिया था, जिसे लेकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी के खिलाफ सस्पेंशन की कार्रवाई की गई है। हमने एडी जो प्रयागराज है उनको भी 19 मई में हमने पत्र लिखा था, जिसमें हमने उनके द्वारा जिस तरह से मनमाने तरीके से 1 माह का ईएल 2 माह का ईएल स्वीकृत किया जा रहा है बिना हस्ताक्षरी के संज्ञान के, इस बारे में उनको ज्ञात कराया था और उन पर रोक लगाने के लिए मेरे द्वारा पत्र भी लिखा गया था। तो कहीं न कहीं सघन मॉनिटरिंग की इनके द्वारा जैसा मैंने बताया, जो पत्र इन्होंने जारी किया तत्काल निरस्त किया, ना ये पत्र कहीं जाता है। इस प्रकार की जो कृत है अनुशासनहीनता परिलक्षित करता है, जिसको विरुद्ध इसी पर जो मैं कार्रवाई की बात कर रही हूँ। लास्ट चीज मेरी जो मुझे बहुत इम्पोर्टेंट कहनी थी कि क्योंकि इसकी कड़ी इससे भी देखी जा सकती है, यदि आप देखें कि मेरा कार्यकाल 1.5 वर्ष का रहा है। 1.5 वर्ष में रहने के उपरांत ये लेटर और इस तरह की तैनाती अचानक से इस माह हो जाने का कोई औचित्य नहीं बनता। और सबसे जो हमने वैसे भी बताया कि ना मेरे संज्ञान में रहा है, ना मेरे द्वारा कोई आदेश दिया गया है। ये भली भांति इन दोनों के विरुद्ध मेरे द्वारा सस्पेंशन एवं विभागीय कार्रवाई के लिए उच्चाधिकारी को बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।